तो जय हिंद वॉरियर्स, क्या हाल चाल आपके। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको अपना फ़ेज़ 2 का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि कैसा मेरा फ़ेज़ 2 गया था और क्या क्या हुआ था उस दिन और कहाँ मैं रहा था और कितना मेरा टोटल खर्चा आया था। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, सबसे पहले बात आती है मैं रहा कहाँ था। तो गाइज़, आपके फ़ेज़ 2 फर्स्ट एसी अम्बाला से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला है, जैन धर्मशाला करके। और वहाँ आपको करीबन 250 से लेकर 300 में एक सिंगल आदमी के लिए एक रूम मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आप सिंगल हो तो वहाँ 250 से 300 में आपको एक रूम मिल जाएगा, वो बहुत बढ़िया है। और अगर आप 2-3 दोस्त एक साथ हो तो फिर भी तो उसमें भी आपको 300 में आपको तीनों का मिल जाएगा और बड़ा सा रूम भी मिल जाएगा। तो गाइज़, रहने की बात ये हो गई कि आपको जैन धर्मशाला 2-2.5 किलोमीटर में एक परफेक्ट जगह मिल जाएगी। फिर गाइज़, स्टार्ट करते हैं मेरा फ़ेज़ 2 का दिन। मेरा फ़ेज़ 2 था 3 अगस्त को। और कैसा गया था चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं। तो गाइस, 3 अगस्त की सुबह 5 बजे जहाँ मैं रुका था जैन धर्मशाला में, सुबह 4 बजे उठ गया था मैं। कुछ दोस्त थे मेरे वहाँ, तो मैंने उनको रात को कहा था कि जब सुबह उठोगे तो मुझे भी उठा देना, क्योंकि अलार्म का कोई भरोसा नहीं रहता। तो गाइस, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी तो 4 बजे मैं भी उठ गया था उनके साथ। तो गाइस, 4 बजे उठने के बाद फिर हाथ मुँह धो के फ्रेश होके ब्रश करके और मैं नहा भी गया था। वहीं आपको बाथरूम भी मिल जाएगा एकदम मस्त, लेकिन आपको साबुन अपना ले जाना पड़ेगा, चल जाएगा। तो नहाने के बाद एकदम फ्रेश व्रेश होके आपको अपनी एक फ़िज़िकल की आउटफिट तैयार कर लेनी है, जिसमें मैंने पहना था एक सैंडो और एक निक्कर पहना था, क्योंकि रनिंग के लिए बहुत लाइट वेट कपड़े आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सैंडो पहन के और ठीक 4:30 बजे हम निकल गए थे उस धर्मशाला से। और हम थे कुल 4 आदमी थे हम। तो हमको ये डर लग रही थी कहीं हम लेट ना हो जाए। तो ठीक उसी 4:30 बजे के करीब हमको एक रिक्शा मिली और उस ई रिक्शा से हम चले गए थे अपने फर्स्ट एसी अम्बाला में। और ठीक 4:55 में हम पहुंच गए थे अपने गेट पर। और गेट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे एक लंबी सी, जैसी आपका फर्स्ट एएससी यहाँ पे है और इधर से एक रोड आती है सीधी, तो ये ऐसी सीधी लाइन में एक बच्चे बैठे थे। तो हम भी सबसे लास्ट में बैठ गए थे। तो वहाँ पे पुलिस वाले लगे थे और अंदर एयरमैन सर लोग जो भी सर थे वहाँ पे, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो लाइन लगी थी लंबी, तो हम भी वहाँ बैठ गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो फिर क्या हुआ कि आगे से एक अनाउंसमेंट होती है कि 1 से लेकर 100 तक जिनका भी चेस्ट नंबर है वो अलग से लाइन बना ले, और 100 से लेकर 200 तक जितने भी चेस्ट नंबर वाले हैं वो अपनी एक अलग लाइन बना दे। तो ऐसे ऐसे करके हमको अपने चेस्ट नंबर अलॉटमेंट किए गए कि पहले गेट में हमारा ये फिंगरप्रिंट और हमारी आइज़ स्कैन हो रही थी। तो वो जैसे ही वो कंफर्म हो गया था तो हमको चेस्ट नंबर अलॉटमेंट किया गया। तो मेरा था चेस्ट नंबर 139। तो बैठ गया था मैं भी अपनी लाइन में। और उसके बाद सुबह 5 बजे से और लगभग 6:30 बजे तक 1.5 घंटा आपका डॉक्यूमेंटेशन चलता रहेगा आपको। हाँ गाइस, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि एंट्री के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे। एंट्री के टाइम पे लगा था मेरा एक तो वो एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा फ़ीस रिसिप्ट और तीसरा एडमिट कार्ड और चौथा आधार कार्ड। गाइस, इनमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस वहाँ पे एक दो बच्चे थे जो कि नहीं लाए थे अपना आधार कार्ड वगैरह। तो उनको भी बोल दिया गया कि अपना पहले आधार कार्ड वगैरह लाओ और फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो फिर ये ऐसी दिक्कत ना आए, तो इसके लिए आपको सब चीज़ की 3-3 4-4 कॉपी करके रखो। और मेरे साथ भी एक सीन हो गया था गाइस, जो कि मेरा एप्लीकेशन स्लिप था वहाँ पे एक नहर टाइप में है गेट के सामने। तो मैं अपने अरेंजमेंट करा था, तो मेरी भी स्लिप क्या पानी में गिर गई थी। तो मेरे को भी बहुत डर लग रहा था कहीं फट ना जाए, क्योंकि मैं एक ही कॉपी ले गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 3-4 कॉपी करके ले जानी है, काम आ जाएगी वहाँ। तो फिर पानी के गिरने के बाद मैंने उठाया और फूँक मारते रह गया मैं गाइस आधे घंटे तक। लेकिन मैंने वहाँ सर से बोला कि मेरे ये पानी में गिरा, तो सर ने बोला कि इसको संभाल के रखो, ये काम आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं फूँक मारते गया उसमें और होपफुली वो सूख गया था गाइस। तो हाँ, फिर आते हैं, बिठा दिया गया था एकदम, जो आंगन टाइप में रहता है, ऊपर छप्पर लगाया था, आंगन टाइप में पूरा बिठा दिया गया था। तो फिर 5 से लेकर 6:30 बजे तक अपना डॉक्यूमेंटेशन चला, जिसमें वो हमारी 10th 12th की ये वगैरह मार्कशीट वगैरह चेक कर रहे थे। हमारा डोमिसाइल डोमिसाइल तो नहीं, ये हमारे अदर सर्टिफिकेट्स थे, तो जो कि एनसी जिनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट्स थे वो भी चेक हो रहे थे। उसके बाद एक एक करके बस आई, तो बस में 50-50 बंदों को करीबन ले जाया जा रहा था। कम से कम 600-700 मीटर
की दूरी तय की बस ने। तो फिर बस से हम भी चले गए थे जब मेरा चेस्ट नंबर आया, क्योंकि 100 बंदों का ग्रुप बन रहा था। तो एक पहले तो रेस 1 से लेकर 100 चेस्ट नंबर की हुई, फिर 100 से 200। तो फिर अब मेरी बारी आई, हमारी बारी आई 100 से 200 वालों की। तो हमको भी बस में ले गए थे। बस में लेने आने के बाद हमारा भी ग्रुप बनाया गया पूरे 100 बंदों का। और गाइस पूरा ट्रैक जो था वो इतना इतना कम से कम 2-3 मीटर लंबा रहा है, और इतना ही 2-3 मीटर चौड़ा था। रोड भी बहुत चौड़ी थी और एकदम सीधी रोड थी। तो 7 मिनट का आपका पूरा टाइम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना कि कहीं रोड फिसलन भरी ना हो, क्योंकि काई जमी थी। मैं भी एक बार फिसलने वाला था, लेकिन जैसे तैसे कैसे करके मैंने अपने को संभाला। लेकिन फिर मैंने लास्ट में रेस तेज़ कर दी थी, और कम से कम 16-17 नंबर पे मैंने भी रेस एंड कर दी थी। तो आपको एकदम पी पी शेप का आपको मिल जाएगा रेसिंग ट्रैक। पी शेप का, पहले यूँ सीधा है, फिर एक मोड़ है, फिर यूँ है, और लास्ट में ये सीधा है। तो ये पी शेप का। आगे वैन भी रहेगी, वैन को आपको देखते जाना है। और धक्का मुक्की वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि रोड बहुत चौड़ी रहती है और ज़्यादा लंबी भी नहीं रहती। लंबा कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा लंबी भी नहीं रहती, आराम से फिट हो जाता है। तो आराम से मैं तो आगे लग गया था। तो आप भी ट्राई करना, आगे लग जाओ, कि फ़ायदा ही रहेगा। तो फिर जैसी गाइस, और हाँ, ये रेस में कम से कम 100 बंदों का ग्रुप था, और 100 में से 97 तक रेस को पास हो गए थे। 1-2 बंदे ऐसे थे जो कि भाग नहीं पाए, जो कि वैसे थे बहुत, जो कि बहुत वैसे लगा लो फैटी थे, तो वो भाग नहीं पाए। उनकी कुछ पाँव वाँव में चोट लगी थी। तो 2-3 बंदे ऐसे थे जो कि छट गए थे। तो टोटल 97 हमारे फिज़िकल रेस में पास हो गए थे। रेस के तुरंत 10 मिनट बाद गाइस हमको एक हॉल में ले जाएगा, जो कि लंबा सा छप्पर लगाया था वहाँ। और उस हॉल में बिठा के हमको, आगे से एक सर थे फिज़िकल वाले, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने हमको पहले डेमो दिया कि पुशअप्स ऐसे करनी है, फिर सिटअप्स ऐसे करनी है, और स्क्वाट्स भी ऐसे मारने हैं। तो फिर सबसे पहले हमको पुशअप कराए गए। तो 10 पुशअप करने होते हैं गाइस। और होल्ड हमको बस 2-3 सेकंड का होल्ड कराया गया था गाइस। जो भी आपको अदर यूट्यूबर्स कहते हैं कि अम्बाला सेंटर बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं भी ये डर रख के गया था कि अम्बाला सेंटर बहुत हार्ड है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ था। मैक्सिमम 2 इससे लेकर 3 सेकंड तक का होल्ड था, बाकी कुछ नहीं था। बस अप डाउन हो रहा था, बाकी कुछ नहीं था, सब ईज़ी था। पुशअप्स भी हो गए थे। फिर आती है बारी सिटअप्स की। फिर सिटअप्स गाइस, सिटअप्स भी आपको 10 करने होते हैं। तो उसमें भी 3 सेकंड का मैक्सिमम होल्ड था, बाकी कुछ नहीं था गाइस। किसी भी अदर यूट्यूबर के बहकावे में आप मत आओ। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मेरे 3 अगस्त के फेज़ 2 के दिन का। तो फिर सिटअप्स भी हो गए थे। फिर बारी आई स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स में गाइस 4 सेकंड का मैक्सिमम होल्ड था, और उसमें 20 करने होते हैं। लेकिन 4 सेकंड का मैक्सिमम होल्ड कराया था 18वें 19वें स्क्वाट्स में। शुरू से लेकर अप डाउन बस ऐसे ही हो रहा था। तो गाइस ये हमारे पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट को मिला के 1 से लेकर 2 बंदे बाहर हुए थे बस। वो भी बहुत फैटी वाले, जिनकी बहुत एनर्जी लॉस हो गई थी रेस के दौरान। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं गाइस। तो अब बचे थे 95 बंदे। तो फिर हमको पैदल पैदल वहीं अपने फेज़ 2 के सेंटर में आ गए। फिर वहाँ भी ग्राउंड में बैठे रहे। तो उन्होंने तब फिर जैसे ही आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि अब आप नाश्ता कर लो और ये वगैरह। तो नाश्ता करने के लिए गाइस आपके पास खुले रुपए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वहाँ बड़े नोट दे दोगे जैसे 200 और 500 का, तो उसमें खुले होने में गाइस आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और क्या पता ना भी मिले। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो खुले रुपए लेके नहीं जाते। तो मेरे पास तो गाइस खुले रुपए थे। आपको 20 और 50 के नोट लेके जाने हैं, आपको जेब में रख देने हैं और चेन लगा देनी है, क्योंकि कोई चोरी भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे करके गाइस हमने नाश्ता किया। नाश्ते में वहाँ था 10 रुपये का ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, और 10 रुपये की चाय मिल रही थी। तो चाय और ब्रेड पकौड़ा और एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी मैंने। चाय, ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक पी के एकदम रिफ़्रेश हो गया था मैं। और रिफ़्रेश होके फिर बैठ गए थे आंगन में। आंगन में बिठा के बाद फिर जैसी दूसरे बैच का भी रनिंग पूरी हो गई, तो सब जब आ गए थे, तब वो हमको एक पूरे हॉल में ले गए। गाइस एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहाँ पूरे जितने भी बंदे थे जिनका फ़िज़िकल पास हो गया, जिनका सब कुछ पास हो गया, वहाँ वो बैठे थे। जैसे कि मेरे बैच में 95 पास हो गए थे, दूसरे बैच में जितने भी होंगे सारे के सारे बंदे वहीं आ गए थे। तो वहाँ क्या किया, वहाँ बिठा के सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स भराए। कम से कम मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट हमको भराए, कि जिसमें हमको अपना एड्रेस वगैरह, रोल नंबर वगैरह दिया गया, और
जो हमारे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में था वही भरना पड़ा, अपनी मम्मी पापा की वो डिटेल्स वगैरह सब कुछ हमको उसमें भरनी पड़ी। फिर उसके बाद गाइस ऐसे ही भरते भरते कम से कम 1 घंटा हो गया था। तो 1 घंटा होने के बाद फिर बारी आती है जीडी के सेटअप की। तो जीडी के सेटअप में गाइस वहाँ की जो जो भी एयरमैन सर लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, हमको 2 शीट पकड़ाई। 2 शीट में उन्होंने हमको डिटेल्स भरवाई पहले। उसमें भी हमको अपना रोल नंबर वगैरह और नेम वगैरह भरना होता है, और हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो कि एक्चुअल वहाँ आपके फ़ेस टू के एडमिट कार्ड में रहेगा। तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद वेट कराया गया और धीरे धीरे करके बैच ले जाया गया। तो बैच ले जाके गाइस हमारा भी बैच आ गया था, 5वें 6वें नंबर का बैच था मेरा, जिसमें कि गाइस हमारे 20-20 मेंबर्स का ग्रुप बन रहा था जीडी में। बेसिकली पहले तक तो आप सुनते आ रहे हो, मैं भी सुनते आ रहा था कि 15-15 ग्रुप बन रहा है, जिसमें से कम 10-12 पास हो जाते हैं। लेकिन इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा थी, तो कम से कम 20 बंदों का ग्रुप बनाया था। तो 20 बंदों के ग्रुप में भी गाइस मैं भी चला गया था अपने ग्रुप के साथ, और फिर हमारा भी एक ऐसे ही छोटा सा रूम टाइप में था और वहाँ के सीईओ सर थे जो वो दूसरे बैच में जीडी करवा रहे थे। तो मेरे में गाइस एक मैडम थी और एक सर थे। तो मैं भी चला गया था अपना जीडी में ग्रुप में, और तीसरे नंबर की था गाइस। ऐसे सी शेप में हमारा ग्रुप बना था, और इधर एक दूसरा और तीसरा बंदा मैं था। तो फिर गए, सर ने खुद को और मैडम को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि सिट डाउन। तो गाइस जीटी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा छेड़खानी वगैरह कुछ नहीं करनी, बस एकदम डिसिप्लिन रहना है और एकदम बैठ जाना है। जैसे ही सर सिट डाउन कहेंगे, तो सिट डाउन कहने के बाद गाइस बारी आती है हमारे जीडी की। तो जीडी गाइस हमारे मैडम ने करवाया था। तो मैडम ने सबसे पहले क्या किया कि अपना इंट्रोडक्शन दिया, और फिर उसके बाद हमको बताया कि आगे जीडी में क्या क्या होगा। फिर मैडम ने इंग्लिश में ही नरेट किया। मैडम ने नरेट करते हुए बोला कि मैं एक पैरा पढ़ूँगी, पैरा पढ़ने के बाद तुमको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 5 मिनट टाइम देने के बाद आपसे फेयर शीट ले ली जाएगी, और रफ शीट आपके पास ही रहेगी। गाइस रफ शीट मेरे पास ही थी, और उसमें आपको अपना साइन कर देना है। साइन तभी करना है जब आप हॉल में जीडी देने चले जाओगे, क्योंकि वहाँ चेक होता है। और फिर मैडम ने एक पैरा को नरेट किया। तो गाइस वो पैरा था पीयर प्रेशर। गाइस पीयर प्रेशर, जो कि मैंने अपनी फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन के दौरान कहीं नहीं पढ़ा था। मैंने अपनी फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन अपने कुछ टेलीग्राम के दोस्तों के साथ की थी। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए थे, लेकिन पीयर प्रेशर बिल्कुल नहीं किया था गाइस। उन्होंने किया था, लेकिन मैं उस दिन एब्सेंट था जिस दिन पीयर प्रेशर किया था। तो जैसे ही मैडम ने बोला कि द टॉपिक ऑफ योर पैरा विल बी पीयर प्रेशर, गुड और बैड, तो गाइस मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैंने बोला ये क्या हो गया, पीयर प्रेशर तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैडम ने नरेट किया, और जो भी की पॉइंट्स थे तो मैं अपनी फेयर शीट पहले रफ शीट में लिखता गया कि पीयर प्रेशर मतलब संगत का असर कैसा होता है, फिर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, जैसे भी होता है। मैंने अपने रफ शीट में 2-4 नोट्स बना लिए, पॉइंट बना लिए मतलब। फिर बारी आई फेयर शीट में। गाइस आपको फेयर शीट में कैसा लिखना है, फेयर शीट में सबसे पहले आपको एक पॉइंट डालना है, फिर उसको पैरा में लिखना है, फिर आपको पॉइंट डालना है, फिर उसको पैरा में लिखना है, फिर आपको पॉइंट लिखना है, फिर पैरा बनाना है। ऐसे ऐसे करके मैंने 4, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं लिखना, कम से कम आपके 150 वर्ड तो होने चाहिए कम से कम। पैरा 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 ऐसे 4-4 लाइन का एक पैरा आपको लिख लेना है बस। बाकी आपका लिखने और राइटिंग स्किल्स तो आपकी डन हो जाएगी आप अगर आप पैरा में लिखते हैं। फिर आती है गाइस, मैडम बोलती है नाउ यू विल स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन वन बाय वन। तो गाइस इधर पहला बंदा, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा। तो गाइस पहले बंदे ने बोला, फिर दूसरे बंदे ने, पहले बंदे ने बोला अपना इंट्रोडक्शन सही दिया, लेकिन पीयर प्रेशर के बारे में वो बोल नहीं पाया, एकदम बीच में अटक गया। तो गाइस आपको भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जो जो भी अटके सबको बाहर कर दिया गया था। कुछ कुछ ऐसे थे जो कि अटके थे, लेकिन उन्होंने बाद में कवर कर लिया था, लेकिन उनको रख लिया था। लेकिन जो गाइस पूरे अटक गए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया, टॉपिक की बारी आई तो एकदम चुप, तो उनको बाहर कर दिया था। तो गाइस पहले बंदे ने बोला, दूसरे ने बोला, फिर तीसरे की बारी आई। तो गाइस मैं आपको अपना इंट्रो बताता हूँ कि मैंने अपना इंट्रो कैसे दिया था जिस दिन मेरा फेस्ट हुआ था। तो गाइस मैंने बोला था आपको आई कोऑर्डिनेशन एकदम अपने ग्रुप के साथ रखनी है, आपको सर की तरफ देखना ही नहीं है, सर मैडम की तरफ आपको देखना ही नहीं है। जैसी मैडम बोल दी कि नाउ स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन वन बाय वन, आपको वहाँ से नज़र हटा लेनी है, बस आपको अपने ग्रुप पे ध्यान रखना है।
तो गाइज़ फिर मेरी बारी, मैंने बोला ओके। सो मैंने बोला जय हिंद एवरीवन, आई एम आकाश फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। आई हैव completed my 12th from Army Public School Lansdowne and currently I am pursuing my graduation from Uttarakhand Open University. My hobbies include running and playing cricket. My strengths are I am a good learner and committed towards my work. I want to join Indian Air Force because I want to drill like a thrill. Now I would like to come to my topic, that is peer pressure, good or bad. तो गाइज़ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ये कम से कम 25 से लेकर 30 सेकंड तक का रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने पीयर प्रेशर के बारे में दो तीन लाइनें बोली कि पीयर प्रेशर ऐसा होता है, ये अच्छा भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे दोस्तों की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी संगत हम पालेंगे वैसे हम खुद हो जाएंगे, और ये गाइज़ रियलिटी भी है। तो गाइज़ ऐसे करके मैंने बोला, फिर एक एक करके सारे ने बोला। तो फिर जो कि हमारी मैडम थी वहाँ पे, मैडम ने बोला कि हमारे ग्रुप को 20 का ग्रुप था, जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इस 2 पार्ट्स में 10 का और 10 का। तो गाइस फिर पहले हमारे 10 ग्रुप की बारी आई, तो पहले एक ने बोला, फिर फर्स्ट वाला था, मैडम ने बोला लेट्स स्टार्ट योर जीडी। तो इधर से 2 बंदे स्टार्ट हो गए बोलना, फिर एक तो चुप हो गया, दूसरे बोला, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर तीसरी बारी मैं बोला, मेरे साथ एक ने बोला। मैंने अब क्या किया, मैंने उससे ये अपनी आइज़ हटा ली और वो मेरी तरफ ही देखता रह गया, तो वो चुप हो गया। फिर मैंने अपना पूरा पॉइंट बोला। फिर उसके बाद आपको बोलना है, जैसे आपका पूरा पॉइंट हो जाएगा, आपने बोलना है गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या फिर डू यू गाइस एग्री विद मी। तो ये बोल के फिर एक बोलेगा यस फ्रेंड आई एम एग्री विद यू, फिर दूसरा बोलेगा। तो ये गाइस ये बहुत ही अच्छा मेथड है, मेरे को भी किसी भैया ने बताया था कि आप जैसे आप अपना सेंटेंस ख़त्म कर दो तो ये बोल सकते हो कि डू यू गाइस एग्री विद मी, या व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। हाँ गाइस, तो ये बोलने के बाद कि डू यू गाइस एग्री विद मी, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो गाइस ये बोल के आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, और जो भी वहाँ मैडम या सर रहेंगे वो भी, उनका भी आपके ऊपर ध्यान जाएगा। तो गाइस ऐसे ऐसे करके इधर इधर सब बोलने लगे। एकदम फ़िश मार्केट तो नहीं बना, वो ऐसा वाला फ़िश मार्केट नहीं बना जैसे बनता है, लेकिन थोड़ी बहुत भसड़ तो मच रही थी। तो फिर मैंने गाइस 3 बार पार्टिसिपेट किया। आपको भी 3 से लेकर 4 बार बोलना, क्योंकि गाइस उस टाइम पे क्या हो रहा था कि उसी दिन 2-3 बंदों ने 5-6 बार बोल दिया, तो गाइस वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको भी बाहर कर दिया गया था गाइस। तो गाइस मैंने पहले राउंड में 3 बार बोला, तो हमारे ग्रुप में हो गया था। फिर मैडम ने बोला नाउ योर ग्रुप्स टर्न इज़ ओवर एंड सेकंड ग्रुप्स जीडी स्टार्ट। तो गाइस दूसरे ग्रुप का जीडी भी स्टार्ट हो गया था। फिर वहाँ गाइस बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई थी, क्योंकि वहाँ एकदम देसी टाइप के बंदे थे। एक बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था, मतलब ऐसे ऐसे करके बोलते जा रहे थे। तो मैडम ने क्या किया, उनको बोला कि 3-3 का ग्रुप बनाओ तुम में, 3-3 नहीं गाइस 5-5 का ग्रुप बनाओ। तो पहले 5 का ग्रुप बनाया, फिर वहाँ तब सही हो रहा था जीडी, तब एकदम बढ़िया तरीके से जीडी हो रहा था। पहले 5 का ग्रुप बना, फिर दूसरे 5 का, फिर तीसरे 5 का, चौथे 5 का, और लास्ट में मेरे 5 का ग्रुप बना। तो उसमें भी गाइस क्या हुआ कि मैंने 1 से लेकर 2 बार बोल दिया था, कंक्लूज़न नहीं कर पाया मैं। जैसे ही मैं कंक्लूज़न देने वाला था, तो मैडम ने बोले ओके नाउ योर जीडी इज़ ओवर। कोई बात नहीं गाइस, मैंने 4 बार बोला, 4 साढ़े 4 बार, साढ़े 4 मान लेते हैं, मैंने साढ़े 4 बार बोला, क्योंकि मैंने बोला दैट्स इट। और उसके बाद जैसे ही मैं कोई बोल तो नहीं रहा था, तो फिर मैं वो बोलने वाला था कंक्लूज़न पीयर प्रेशर का, तो गाइस किसी ने दिया नहीं, तो फिर मैं बोलने वाला था, लेकिन मैडम ने बोला नाउ ये जीडी इज़ ओवर, कोई बात नहीं। तो गाइस ऐसे ऐसे करके हमारा जीडी हो गया। तो जीडी में बैठते टाइम आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी इधर उधर फालतू नहीं देखना। बस आपको जैसी मैडम नरेट करते थे, आपको मैडम की तरफ देखना है, और गाइस ये हाथ अपने थाइस पे ऊपर यूँ रखनी है, और एकदम कमर सीधी, और ऐसी चेयर रहेगी, और चेयर में आपको बैक में पूरा हो जाना है, और हाथ हथेली को अपने ये थाइस पे रख देनी बस। और जैसे ही जीडी होगा, आपने सर और मैडम से ध्यान हटा देना है, बस आपने ग्रुप मेंबर्स को देखना। और जैसे कोई दूसरा भी बोलता रहेगा, तो उसके साथ आपको यूँ एग्री होते रहना है, क्योंकि डिसएग्री में गाइस आपका इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो एग्री होते रहना है, और यूँ यूँ आपको करते रहना है, चाहे आपको समझ आया नहीं आएगा गाइस, क्योंकि हमको पास होना है, वहाँ हमको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, हमको बस जीडी पास करना है। तो ऐसे ऐसे करके हो गया था। तो मैडम ने बोला नाउ योर जीडी इज़ ओवर। तो फिर हमारा बैच गया, फिर हम उसी हॉल में चले गए थे। और जीडी में आपको ध्यान रखना है कि गाइस आपको हैंड मूवमेंट कोई नहीं करनी, आपको बस अपनी हथेली यूँ रख लेनी है। कोई भी मच्छर वच्छर आए तो गाइस उसको इग्नोर कर लेना, क्योंकि एक बंदा था जो कि बस यूँ यूँ कर रहा था, पेन लगा के अपने यूँ कान में, और यूँ यूँ कर रहा था, यूँ बैठा था वो, अपने दोनों पाँव को अपने क्रॉस कर रखा था उसने। तो गाइस क्या होता उसको बाहर ही कर दिया था। तो फिर हम गए फिर वापस हॉल में, फिर वापस 1-2 डॉक्यूमेंट भरवाए। फिर
ढाई 3-4 घंटे तक हम ऐसे वहाँ ऐसे ही बैठे थे, पानी पीने के लिए भी जाने दे रहे थे और आधे से ज़्यादा बच्चे तो वहाँ सो गए थे। तो फिर गाइस सब डॉक्यूमेंट भरने के बाद हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये सब भरवाने के बाद हमारी फैमिली डिटेल्स वगैरह सब मम्मी पापा की डिटेल्स ये सब भरने के बाद 3-4 घंटे तक का फ्री टाइम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी आपको अंदर ही बैठे रहना है, क्योंकि गाइस आपका तो जीडी हो गया लेकिन औरों का बचा है तो वो बाहर होता रहेगा। जब सबका हो जाएगा तब अलग से रिजल्ट आएगा। तो गाइस ऐसा ऐसा सीन था। फिर इसके बाद शाम के 7 से 8 बजे तक हमारा जीडी का रिज़ल्ट आया। और हमारा जीडी का रिज़ल्ट कैसे आया कि आगे से सीईओ सर थे, उन्होंने बोला कि मैं भी जिसका चेस्ट नंबर लूँगा वो भी खड़े उठ के बाहर आता रहेगा। तो गाइज़ अगर ऐसे बहुत सोच रहे थे कि मेरा चेस्ट नंबर आ गया तो इसका मतलब मैं पास, नहीं गाइज़, लेकिन वो फेल था। जो भी चेस्ट नंबर सर आगे से बोल रहे थे वो फेल था। तो सब बैठे थे, सब प्रे कर रहे थे कि मेरा चेस्ट नंबर ना आए। तो क्या हुआ, सर ने एक एक करके चेस्ट नंबर बुलाए 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 और ऐसे कर कम से कम 50 से 65 तक, 60 से लेकर 65 तक बंदों की चेस्ट नंबर बुलाए, क्योंकि वो गाइस डिस्क्वालीफाइड हो गए थे कोई ना कोई गलती के कारण। तो गाइस उनको बुलाया गया वापस और उनके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उनको वहीं से उनकी फ़ाइल के साथ, जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है उनके साथ ही बुलाया गया। फिर उनको वहाँ से ही उनके भेज दिया गया था गाइस, गेट से बाहर भेज दिया गया था। तो फिर जितने भी बच्चे बचे थे तो आगे से सर ने बोला कि यू गाइस आर सेलेक्टेड फॉर मेडिकल। तो गाइस सभी खुश हो गए थे, सभी तालियां बजाने लगे। तो गाइस इसके बाद हमको एक और फॉर्म भरना था जिसमें हमको हमारा मेडिकल वाला एडमिट कार्ड मिला था। तो गाइस आपको जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड मिला था उसमें आपका चेस्ट नंबर अलग था, लेकिन जो आपका मेडिकल वाला रोल नंबर या चेस्ट नंबर बोलोगे कि वो अलग रहेगा, क्योंकि गाइस वो शुरू से होगा। और कम से कम 6 रो वहाँ होगी ऐसे लंबे में, और एक रो में कम से कम होंगे 40 से 50 बंदे ऐसे ही करके। तो गाइस एक से शुरू से लेकर आया था और मेरा था ये रोल नंबर 441, 4 नहीं 341 गाइस, मेरा 341 था ये उसका रोल नंबर। और एक पेज था पूरा A4 का, तो उसके का नीचे का यूँ जहाँ पे उनके सिग्नेचर और उनकी मुहर लगती है वहाँ से नीचे का फाड़ लिया गया था और उन्होंने रख लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जब मेडिकल होता तो वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने वो हिस्सा रख लिया था और बाकी का ऊपर का एडमिट कार्ड हमको दे दिया गया था। तो गाइज़ एडमिट कार्ड हमारे हाथ में था और दे दिया गया था। तो मेरा 8 को था मेडिकल। तो गाइज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेडिकल की वीडियो चाहिए। वैसे मैं बना दूँगा अगली वीडियो कि वहाँ 7 SMC अम्बाला में जो कि हमारा मेडिकल सेंटर था, वहाँ मेडिकल कैसा हुआ था। तो गाइज़ मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था, कितने बंदे पास हुए थे और क्या क्या चेक किया था, कैसा चेक किया था। तो गाइज़ ये मेडिकल का एडमिट कार्ड देने के बाद फिर सबने उस एडमिट कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख दिया और फिर गाइस फिर से हमको आंगन में बिठा दिया। और आंगन में बिठाने के बाद हमारे सीईओ सर आ गए। तो फिर वहाँ उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ तक सेलेक्ट हो गए। और बता रहे थे कि PSL वगैरह कब आएगी, बोल रहे थे कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कभी भी आ जाएगी आपकी PSL। ऐसे करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर गेट खोल दिया। फिर गेट से खुलने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो फिर मैं तो उत्तराखंड का गाइस, और अम्बाला से उत्तराखंड की कोई डायरेक्ट बस तो नहीं रहती, तो हमको हरिद्वार तक मिल गई थी। 2-3 बंदे और थे मेरे साथ, तो वहाँ से लेकर हम चले गए थे फिर अम्बाला बस स्टैंड से। तो गाइज़ अब बारी आती है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप होपफुली आपके एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे। गाइज़ मेरे मार्क्स थे 41 पॉइंट समथिंग, 41.7 समथिंग मेरे एयरफोर्स वाई ग्रुप में। और गाइज़ होपफुली आपके भी एग्ज़ाम बढ़िया जा रहे होंगे। कमेंट में आपके कितना स्कोर बन रहा है ये ज़रूर बताना। और कट ऑफ पर भी चर्चा देखेंगे कि कैसा एनालाइज़ करके कुछ देखेंगे कि कट ऑफ कैसे जा रही है, अदर सर के रिव्यू। और गाइज़ मैंने पढ़ा था RS सर के यूट्यूब चैनल और परमार सर के डिफेंस चैनल से। गाइस दोनों के दोनों चैनल बहुत ही बढ़िया है। परमार सर का कोई जवाब नहीं है और RS सर का भी कोई जवाब नहीं है। गाइस इन दोनों सर के चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपना स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में अपने मेडिकल कैसा मेरा मेडिकल हुआ, ग्रीन कार्ड मिला या ना मिला, क्या रेड कार्ड मिला,
रेड कार्ड में परमानेंट रिजेक्शन मिला या ना मिला, क्या हुआ कि पहले ही डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल गया, कि क्या हुआ गाइस, सब आपको ए टू जेड डिटेल्स, जैसे मैंने अपना फेस टू एक्सपीरियंस दिया वैसे ही मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस भी दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मचाते रहो।